हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार। पंचायती में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ में तेजीले विकास देखेला मिला थे। मनरेगा और डीएमएफ दोनों केंद्र की योजना है, फिर एमा छत्तीसगढ़ के प्रदर्शन कई राज्य ले बेहतर है। डीएमएफ के जरिए राजस्व के मामला में छत्तीसगढ़ देश में दूसरा नंबर में आगे है। अगर मनरेगा के बात करन तो एमा काम मांगे के मामला में हमारा राज्य है 5वां स्थान में है। फिर दोनों योजना की उपलब्धि ऊपर अब राजनीति घलो शुरू हो गए है। यही सब ऊपर आज हम चर्चा करबो। ओकर पहली ये रिपोर्ट भी देख लेथन। छत्तीसगढ़ में तेजी ले विकास देखेला मिला थे। मनरेगा और डीएमएफ दोनों केंद्र के योजना है, फिर एमा छत्तीसगढ़ के प्रदर्शन कई राज्य ले बने हैं। खनिज के उत्पादन ले छत्तीसगढ़ ला 8,220 करोड़ रुपया के डीएमएफ मद ले के रूप में मिले से। देश के कुल डीएमएफ फंड 57,411 करोड़ है। छत्तीसगढ़ की राशि पूरा देश के लगभग 15% है। बने बात है कि डीएमएफ फंड कलेक्शन में छत्तीसगढ़ देश के उड़ीसा के बाद दूसरा स्थान में है। मनरेगा में छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर है। एक बछर में मनरेगा के तहत काम मांगे के मामला में प्रदेश 5वां स्थान में है। छत्तीसगढ़ एक बछर में 61.39 लाख लोगन पर रोजगार मांगे, सिर्फ 12.22 लाख लोगन ला रोजगार नहीं मिले। मनरेगा के तहत बीते 3 बछर में 43 करोड़ 67 लाख मानव दिवस ले अधिक के रोजगार सृजित हुई। 3 बछर में मनरेगा योजना में 7,921 करोड़ के भुगतान हुई। एती दोनों योजना ला लेके राजनीतिक बयानबाजी खलो शुरू हो गए है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है, कोरोना काल में जब लोगन का काम नहीं रही से तब मनरेगा उपयोगी साबित हुई। बेरोजगारी में संजीवनी के काम मनरेगा करे है। छत्तीसगढ़ सरकार मनरेगा और डीएमएफ के पैसा के सही उपयोग करत है। दुरुपयोग तो भारतीय जनता पार्टी के 15 बछर के कार्यकाल में जम के हो रही है। छत्तीसगढ़ में तो लगभग प्रतिदिन 26 लाख मेंडेज तक काम हुआ है और केंद्र की सरकार ने छत्तीसगढ़ की सरकार की प्रशंसा भी किया है, सम्मानित भी किया है। तो इसमें अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ क्या कहती है इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तउहे मामला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के कहना है कि सरकार मनरेगा और डीएमएफ के पैसा के दुरुपयोग करत है। डीएमएफ और मनरेगा के पैसा ला नरवा गरवा घुरवा बारी योजना में खर्च करत है, लेकर कोनो फायदा जनता ला नहीं मिलत है। ये फंड के राशि के बंदरबाट खलो हुआ थे। देखिए, जहाँ तक डीएमएफ और मनरेगा कर बात हो थे, मैं ये कहना चाहूँ आज आंकड़ा में भले अच्छा लगा थे, लेकिन ये दोनों योजना के धरातल में बिल्कुल दुरुपयोग होते। दिशा निर्देश के अनुसार प्रभावित क्षेत्र और लोगन ला प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना यानी कि PMKKY योजना के तहत कवर करे और उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण ऊपर कम से कम 60% धन खर्च करे पर डीएमएफ ला निर्देश जारी करे के है। जबकि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, महिला बच्चा मन के कल्याण, वृद्ध और दिव्यांग के कल्याण, कौशल विकास, स्वच्छता, आवास और अन्य प्राथमिकता गतिविधि व ऊपर 40% तक राशि खर्च करे जा सकत है। मतलब साफ है कि ये राशि के इस्तेमाल विकासात्मक कार्य बर करे जाते है। हालांकि विपक्ष कार्य की गुणवत्ता और निर्माण कार्य वितरण लले के सवाल खल उठावत है। राजेश मिश्रा के साथ स्टार जैन, ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आपमन देखो 8,220 करोड़ रुपया डीएमएफ फंड में छत्तीसगढ़ में मिले, यानी कि देश के कुल राशि के 15% हिस्सा छत्तीसगढ़ में मिले है। उड़ीसा के बाद दूसरा नंबर पे। मनरेगा के बात करन तो 5वां नंबर पे है काम मांगे वाले की स्थिति में, यानी कि 49 लाख से ज्यादा लोगन मन ला मनरेगा में काम मिले है। ओकर बावजूद पक्ष विपक्ष दोनों में राजनीति शुरू हो गए है। कांग्रेस के कहना है कि 15 बछर ले कुछ काम नहीं होत रही से हमन बेहतर काम करें। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये सब आंकड़ा है लेकिन वास्तव में काम नहीं होते। एक्चुअली है का धरातल में क्या स्थिति है, दोनों जन से समझे की कोशिश करबो। दो खास मेहमान हमारे मन से जुड़ा थे, भारतीय जनता पार्टी तरफ से केदार कश्यप जी और कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत दोनों जन के आपन के। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र शर्मा जी आपसे, मनरेगा और डीएमएफ दोनों में बेहतर प्रदर्शन उपलब्धि कैसे देखा तो आप मन? सुमन भाई, दरअसल में जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने जी,
तब से अगर देखते तो लगातार कई किस्म की उपलब्धि हम हासिल करे हैं, चाहे वनोपज खरीदी के विषय में हो, चाहे स्वच्छता अभियान के विषय में हो, चाहे अभी करेंटली बतावा था डीएमएफ के जो करारोपण के संबंध में है, या मनरेगा काम के विषय में है। 22 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश हमारे से बहुत पीछे है, जबकि छत्तीसगढ़ जो है लगभग 2 करोड़ 40 लाख की आबादी होते हुए भी 5वां नंबर में अपन स्थान बनाए हुए हैं। कोरोना के संकट के जिस तरह से सामना छत्तीसगढ़ की सरकार मनरेगा के माध्यम से करे है, और जिस तरह से मजबूर होकर हमारे तमाम मजदूर मन बिहार से, उत्तर प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से सरकार मोटर भेज के सब जन बलाई, तो भूखन मरे की स्थिति कोनो दिन में पैदा नहीं हुई। लगातार जब मन काम मांगे थे, मतलब छत्तीसगढ़ सरकार काम दे करके लगातार उनके उनके सहयोग और सहायता करे है। एमा कोई संदेह की बात नहीं। एमा कोई आदमी आलोचना करना चाहे तो कुल मिला के जबरदस्ती की आलोचना करे की बात है। जहां तक डीएमएफ के प्रश्न है, 8,240 करोड़ रुपया के जो वसूली सरकार करे है, ये तो अपन आप में उपलब्धि यही है, और ये बात के कागज है अपन आप में प्रमाण है कि कोरोना के संकट होने के बावजूद यहाँ के खनिज के दोहन या कोयला उत्पादन या किसी तरह के चूना पत्थर के उत्पादन या किसी चीज के किसी किस्म के व्यवधान उत्पन्न नहीं हुई, और सरकार ये बात में सुनिश्चित करी कि ये सब चीजें लगातार चलत है। एक वजह से डीएमएफ में भी वसूली बहुत अच्छा हुई। डीएमएफ के राशि के जहां तक अभी मैं सुने दुरुपयोग के प्रश्न हैं, बड़ा आरोप लगावत हैं विपक्ष के नेता मन कि नरवा गरुआ घुरुआ वारी जो है, ये बात ले मन कब समझी छत्तीसगढ़िया आदमी है, छत्तीसगढ़ के रहिया है, और ये बात ले मन के समझ में नहीं आया कि 15 साल में तुम स्काई वॉक बनायो, तुमन जंगल सफारी बनायो, तुमन कमल विहार बनायो, मगर जब तक नरवा गरुआ घुरुआ बारी के उद्धार नहीं हुई तब तक छत्तीसगढ़ के उद्धार नहीं। केदार कश्यप जी हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, आप मन के का कैसे कैसे उपयोग कर रहे हो पूछ रहे हो। केदार कश्यप जी, सुरेंद्र शर्मा जी सुनत रहे हो, कांग्रेस का कहना है कि वो मन बढ़िया इस्तेमाल कर रहे थे, चाहे डीएमएफ की बात हो चाहे मनरेगा को, दोनों सब जगह बेहतर इस्तेमाल होते। आपे मन 15 साल 15 बछर कुछ नहीं करे, दुरुपयोग करे कहा थे। अब मैं इस बारे में आपका कहना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी है जी, जत्ता योजना मतलब लागू करे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे वो मनरेगा डीएमएफ की, ये सारा राशि केंद्र के आधार पे चलाते हैं, और राज्य सरकार के पास तो कुछ पैसा है ही नहीं, और बल्कि ये मतलब भ्रष्टाचार करे के अवसर मिल जाते। अभी सुरेंद्र शर्मा जी आप पर के बीच में कहा था, आज हमारे मन यहाँ पर जगदलपुर में नगर निगम बंद करके रखे रहे, धरना प्रदर्शन करा था, लगभग 20-22 दिन हो गए। कौन से काम पर? प्रधानमंत्री आवास के जो पैसा है वो नाम से एमन के पार्षद, एमन के जिलाध्यक्ष और एमन के जो सांसद है, एमन के पैसा आपस में बटी से, तो ये लूटपाट करे के माध्यम बन के योजना बन जतका भी योजना है। और जतका बात ये कहा थे कि डीएमएफ के राशि में एक भी काम बता दे ये मन के सरकार है कि बस्तर में काम करा दी नहीं, या फिर मनरेगा में मन कहा थे कि हम नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी ला हम कब समझ पो गए। आज ये मन वो करते हो कि मन आए और आकर के बस्तर के वो बाड़ी देखे, गोठान ला जाकर के देखे वहाँ क्या स्थिति है और कैसे वहाँ की व्यवस्था है। यदि ओला देख के एमन यदि वास्तव में वो अच्छा काम बताते हैं, ये ऐसी इसी तरीके से कार्यकर्ता मन के जेब में पैसा जाए, कांग्रेस के नेता मन के जेब में पैसा जाए, ये बात की कोशिश करते हैं। और एमन जब आवाज हम के पार्टी उठाते, हमारे नेता मन जब बात रखते हैं, ओकर लग दबाए पर एमन ऐसे कोशिश करते हैं। आज तो हमारे जितना भी कार्यकर्ता है मतलब तो जेल तक मन कर दी, क्योंकि एमन नहीं चाहे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग न्याय मिले, जो पीड़ित होला न्याय मिले। यदि एमन में इतना हिम्मत है तो आज एमन क्या कहते बात की घोषणा कर दे कि तत्काल उमन के ऊपर एफआईआर हो जाए और उमन के पैसा वापस करे जाए। जो पैसा दीन है उमन ला क्या कहते हैं एमन किस तरीके से प्रताड़ित करते, ये पूरा प्रदेश देखते। ऐसे ही पूरा जल जीवन मिशन हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के मामला में हो, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क में हो, जब का भी योजना डीएमएफ की हो,
इस सारा योजना में ये मन के भ्रष्टाचार है। जब सुरेंद्र जी, राज्य सरकार के पास कुछ पैसा नहीं है, तो ये सब भ्रष्टाचार के जरिया बन गए हैं और एक भी काम ठीक से नहीं हुआ थे, जनता ला कोई फायदा नहीं मिला थे। आप मन बस्तर में जाके देख लो, ये कहना है केदार कश्यप जी के। नहीं, केदार कश्यप जी है, पता नहीं बस्तर में रथे कि नहीं रथे। आज एक अखबार में छपे है कि पिछले 3 साल के कार्यकाल में नक्सलवाद में बहुत हद तक लगाम लगे हैं। वहां पर पुलिस वाला मन के मृत्यु की संख्या बहुत घटे हैं, नक्सली मन बहुत काफी तादाद में मारे गए, काफी तादाद में आत्मसमर्पण करे। छत्तीसगढ़ की सरकार पहली सरकार है जो किसान मन लोग जमीन वापस करे, वही बस्तर में टाटा सीमेंट से लेकर के, टाटा कंपनी से लेकर के जमीन वापसी 1700 किसान मतलब 4000 एकड़ जमीन वापसी के काम भारतीय जनता पार्टी कभी सोच सकती इसका। तेंदुपत्ता के 4,000 रुपया कीमत देना और वनोपज की खरीदी ला 7 जिन्स से बढ़ा के 52 जिन्स तक खरीदी करना। आज आपके दंतेवाड़ा में कपड़ा के सप्लाई विदेश में हुआ थे, बीजापुर के अपन अलग नाम है। तो कुल मिला के जब देखे जाए तो मोला तो ये समझ में नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब सिर्फ एक ही बात रही है कि सब में भ्रष्टाचार हुआ है। तो कोनो भ्रष्टाचार में कोनो में शिकायत करो, कोनो में जांच कराओ, तो कोनो बात में प्रमाणित करो। तो भाई आज छत्तीसगढ़ के जनता के जिस ढंग से लगातार काम होते, जिस ढंग से गरीब मल्ला, मजदूर मल्ला, कमजोर तबका के आदमी मल्ला अधिकार मिला थे, जिस तरह से बस्तर में स्वामी आत्मानंद स्कूल की स्थापना हुआ है, जिस तरह से तमाम जगह अस्पताल मन की स्थिति में सुधार हो है, ये सब डीएमएफ के माध्यम से डॉक्टर मन की भर्ती हुए, वेंटिलेटर खरीदे गए, कोविड काल में कोविड हॉस्पिटल के इंतजाम किए गए हैं, हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से बस्तर के ही लाखों आदमी मतलब चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो आज बस्तर उन्हें पूरा है छत्तीसगढ़ के विकास में बराबरी के दर्जा में आगे बढ़त जाते। और अगर हमारे विपक्ष के भाई मल्ला कश्यप के लिए बात नहीं दिखा थे तो ये बड़ा दुर्भाग्यजनक बात। कश्यप जी से जवाब लेंगे तो कश्यप जी, साथ में हमेशा कांग्रेस ये कहते जब आप मन के सरकार रही से तो डीएमएफ के सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है, सेंट्रलाइज रहा है, वहां पैसा एसी खरीदा थे तो कहूँ पार्क बना थे तो कहूँ ऑक्सीजन बना थे, लेकिन जैन जिले में इस्तेमाल होना रही से वो जगह नहीं हुई। हमेशा आप मन बुरा आरोप लगे आप मन की सरकार ऊपर। देखिए, जबका डीएमएफ के राशि के सही उपयोग यदि कभी हुई तो केवल भारतीय जनता पार्टी। आज एजुकेशन हब हमारे क्या कहते हैं दंतेवाड़ा में बने, चाहे वो हमारे क्या कहते हैं बीजापुर पे या सुकमा में बने, तो काकर का कारण से बने, ये भारतीय जनता पार्टी के। अभी तो ये वो योजना मतलब पूरा बंद करते। बीपीओ कॉल सेंटर यहाँ पर जो बनाए गए वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल, वो भी डीएमएफ के राशि से। लाइवलीहुड कॉलेज वो भी डीएमएफ के राशि से। शक्ति जो क्या कहते हैं महिला मन के प्रशिक्षण के केंद्र है वो भी डीएमएफ की राशि से। एमन एक भी योजना तो बता दें जिनमें अमन खर्च कर रहे हैं, एमन तो जिनमें पैसा आई वो बात की चिंता करते कि कैसे पैसा आए, ये बात के एमन के चिंता है। एमन लोग मतलब लाभ मिले शिक्षा में और स्वास्थ्य में, एक बात की चिंता नहीं है। यहाँ पर तो ये स्थिति है कि एमन इस कॉलेज बन के नाम बदलते हैं, एमन यूनिवर्सिटी के नाम बदलते हैं। एक अलावा कौन सी योजना एमन अपने ऊपर के नाम कर रहे हैं, कौन से कार्यक्रम यहाँ पे चलाए हैं। आज एक भी योजना तो सुरेश शर्मा जी बैठे हैं, एक भी योजना बता दें जो हमारे बस्तर पर यहाँ पर चालू कर रहे हैं। यहाँ पर सातों जिला में या फिर सरगुजा में कहीं पर भी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, चाहे वो एजुकेशन हब की स्थापना हो, चाहे सड़क के मामला हो, सारा मामला भारतीय जनता पार्टी के समय करना है। एमन के पास में तो खुद के पास पैसा नहीं है, एमन तो खुद कर्ज की स्थिति में है। और पूरा प्रदेश में आज जिस तरीके से एमन के कांग्रेस सरकार चलत थे, आज पूरा प्रदेश ला एमन कर्जदार बना जाते और कर्जा ले लेकर के सरकार चलाए की कोशिश करते हैं। और केंद्र के योजना पे ही एमन के पूरा सरकार टिके हुए, केंद्र सरकार की योजना से पूरा सरकार चलाते, एक भी नवा योजना नहीं। ब्रेक के बाद एक ब्रेक लेवा था, ब्रेक के बाद सुरेंद्र शर्मा जी से समझूं कि कौन कौन से नवा योजना रही से। एक दूसरा एदारी बजट में मनरेगा में कटौती कर दी गई, 25% राशि की कटौती है, ओखर कैसे हल हुई। सुरेंद्र जी, ब्रेक के पहले केदार जी की ये कहना है कि आप मन एक भी कोनो नवा योजना शुरू नहीं करे हो, बस्तर और सरगुजा में आप मन का करे हो, का उपलब्धि वाला गिना दो कहा थे। अरे भाई सीधी बात ये है, सबसे पहली बात ये है कि आदरणीय कश्यप जी मोला ये बता रहे राजीव गांधी न्याय योजना काकर योजना है, गोधन न्याय योजना काकर योजना है,
मिशन मिलेट जो है जेकर अंदर रागी कोदो कुटकी के उत्पादन और ओकर विदेश में निर्यात के योजना काकर योजना है जो हार्ट क्लिनिक जो सिस्टम के करे गए है नया प्रादुर्भाव जेकर माध्यम से हाट बाजार में भैया आदिवासी मिलके पूरा इलाज की व्यवस्था होते एक आकर योजना है का केंद्र सरकार की योजना है का एकर अलावा राम वन गमन पथ ये केंद्र सरकार की योजना है का ये दरअसल में 7 वनोपज से पहले बताया कि 52 वनोपज तक के वाला इस्तेमाल करना काफी का उत्पादन करना ये सब योजना का केंद्र सरकार की योजना है। दूसरा DMF के माध्यम से हमारे आदरणीय मित्र कहा थे कि काय करें चलो बताओ तो जब का तो बिल्डिंग बना दे रहे हो बिल्डिंग में डॉक्टर नहीं रही से अस्पताल बने रही से बिना डॉक्टर के तो डॉक्टर की भर्ती करे DMF से स्वामी आत्मानंद स्कूल बना है अंग्रेजी माध्यम से ताकि गरीब से गरीब लड़का बनला अंग्रेजी की शिक्षा मिल सके उत्कृष्ट हिंदी की शिक्षा मिल सके तो वहाँ तमाम शिक्षक मन की भर्ती DMF के माध्यम से हो है। एक अलावा अन्य जो गतिविधि है तेकर लिए भी DMF के राशि के तमाम इस्तेमाल करके छत्तीसगढ़ की सरकार जिस ढंग से लगातार और हत्के भर बात नहीं है तो हर केंद्र के सरकार घलो हर चीज में चाहे स्वच्छता के मामला में हो चाहे वनोपज खरीदी के मामला में हो चाहे मनरेगा के मामला में हो चाहे कोनो भी मामला में हो जब भी ऐसे कोई बात आते तो पुरस्कार काला प्राप्त हुआ थे छत्तीसगढ़ के सरकार प्राप्त हुए थे और छत्तीसगढ़ की सरकार जो है राज्य के योजना के माध्यम से आज 24 लाख किसान मन के लगभग 100 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करे है 9,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भुगतान करत है और जे मन फसल परिवर्तन करते मतलब 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भुगतान करत है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 44 लाख रुपए के भुगतान हो चुके हैं 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा वर्मी खाद के उत्पादन हो चुके हैं। पर्यावरण सुधार की दिशा में रासायनिक खाद के कमी करे की दिशा में लगभग 5 लाख महिला मन ये गौठान मन में काम करते थे एला एमन नरवा गरुआ घुरुआ बारी के मजाक उड़ाते एमन ये बात समझ में आवे नहीं कि छत्तीसगढ़ के हर आदमी को काम मिलना चाहिए हर हाथ में काम मिलना चाहिए बहनी मन की प्रतिभा नौजवान मन की प्रतिभा का इस्तेमाल होना चाहिए ये सारा चीज तो छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार करते अब इमा बात एक विपक्ष में है तो निंदा करना विपक्ष में तो निंदा करना केदार जी जब सब कुछ बढ़िया चला थे केंद्र सरकार ने सम्मान मिलते प्रशंसा मिलते तो दिक्कत कहाँ है सुरेंद्र जी का ये कहना है। देखिए सब कुछ बढ़िया चला थे 3 तारीख के मन के बड़े नेता आते राहुल गांधी और बड़ा घोषणा करके जाते ओढ़ा करते कि हम पूरा न्याय करत हन और ओकर बाजू में वहाँ धरना प्रदर्शन और रैली निकलते किसान मन के ओमन के बात सुने पर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं जाए वही दिन में उसी तरीके से यदि हम बात करें एवं की जितना भी योजना है वो योजना में कैसे भ्रष्टाचार होते यहाँ पर न्याय मांगे पर हम मन लगा कहते धरना में बैठे पड़ा थे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और ये कहना है प्रधानमंत्री कि अच्छा नहीं चला था तो केंद्र सरकार मन ले सम्मानित कार्य करते प्रशंसा खबर करते मत करते मोर बात सुनिए पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में जो हेमन क्या कहते हैं कि ओकर नाम से 25,000 रुपया हेमन लोग मन से पैसा ले लेते हैं हेमन के पार्टी के लोग और ओला अभी क्या कहते हैं FIR लिखे पर तैयार नहीं है और धमकाए जाते कि FIR हम तो FIR नहीं करेंगे और बल्कि कार्रवाई करेंगे ऐसे हेमन के सरकार है। मैं सुरेंद्र शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जगदलपुर में लगभग 20 से 22 दिन हो जाते ये 20-22 दिन तक हमारे वो पीड़ित मन क्या करते हैं वहां पर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं हम मन सब धरना प्रदर्शन में बैठे रहे तो एवं काबर मतलब न्याय दिलाते एवं कैसे कब न्याय दिलाई ये बात के जवाब ये एमन के पार्टी हर थे एमन के सरकार थे सुरेंद्र शर्मा जी आज यहाँ पे घोषणा करके जाए कि वो मतलब तत्काल जो मन से पैसा लिए गए जो केदार जी अलग से चर्चा कर लूं आज मैं DMF और मनरेगा की चर्चा करता हूँ एक तो ये दूसरा बार एक सवाल इसी की एदारी बजट में 98,000 करोड़ के मनरेगा बजट ला कम करके 73,000 करोड़ कर दे गए यानी कि 25% को मैं कटौती कर दे गए है। देखिए ये सरकार तो केवल केंद्र सरकार के ऊपर भरोसा में टिके हुए है और केंद्र सरकार जब मैं कहूँ ना पहले की जल जीवन मिशन के माध्यम से हो DMF के माध्यम से इसी के माध्यम से तो सरकार चलाते एवं की कुछ है ही नहीं और जब का भी एवं योजना बनाकर मांगते तो यहाँ से UC नहीं भेजे एवं
अभी मैं पिछले बार के अभी मैं देखत रहे हूँ ट्रैवल योजना के माध्यम से जितना भी हमारे विशेष केंद्रीय सहायता है और जो 275 की राशि जो यहाँ पर प्राप्त होते ओकर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं दे। ऐसे तो के सरकार चलत थे और पूरा देश में ये कटौती हुए, कोई ऐसे एक राज्य में कटौती नहीं करने के है। तो ये मतलब तो पहले ये कोशिश करना चाहिए केंद्र सरकार जो पैसा देते, अभी प्रधानमंत्री आवास पर जब 7,80,000 के जब प्रधानमंत्री आवास दिए थे प्रधानमंत्री आवास, तो ये सरकार बनाकर कवर तैयार नहीं है। 2 साल से 3 साल से मतलब बनाते नहीं है। सुरेंद्र जी, जो पहले मिले रही वो कल बोला खराब पूरा करिए, ये बात के जवाब दे रही है सरकार है। और बल्कि दूसरा यमन और गरीब मन से पैसा ले लेके खाते, तो ये तो यमन के सरकार यमन के पार्टी चलाते। ये तो ऐसे प्रधानमंत्री आवास और सब योजना में करते हैं। कश्यप जी, एक बात जरूर है कि सरकार जो है केंद्र की सरकार बजट बनाई तो काटे पर सिर्फ गरीबा मन को मिलेगा, जो रोज कमाने वाला आदमी मन के एक सहारा है मनरेगा। तो अगर सरकार ने पैसा बचाना है तो बड़े बड़े जो टावर लगावा थे, बड़े बड़े का वे बनावा थे, सुंदरई बनावा थे, ये सुंदरई के काटे के बजाय गरीब आदमी मन के मनरेगा के जो पैसा है ये ना काटना कहाँ पर के मतलब अन्याय। दूसरी बात ये है कि दरअसल में केंद्र के सरकार जो है कोई एहसान नहीं कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के जिस हिसाब से जीएसटी देवत है, छत्तीसगढ़ के जनता घलो तो केंद्र सरकार ने घलो तो चुन के 9 जन सांसद भेजे है, तेमन का चीज का चीज में मदद करें तिलक बताते बोला। तो दरअसल में बात ये है कि छत्तीसगढ़ जो जिस हिसाब से आगे बढ़ा थे, छत्तीसगढ़ के बोली भाषा से लेके गीत संगीत से लेके तमाम चीज में छत्तीसगढ़ सरकार जिस ढंग से आगे बढ़ा थे और लगातार केंद्र की प्रशंसा करते, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा परेशान है। अब वो मतलब ये समझ में नहीं आवा थे कि उपचुनाव से लेके तमाम हर चीज में तो पूरा जनता आशीर्वाद कांग्रेसियल देवा थे, तो हमार मन के कहा हुई तो बिना मतलब के गुला झांझर करत रहे। अब नाना प्रकार के घटना घटत है, मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है। कौन होकर सेवा करत है, कौन होकर देखभाल करत है, कौन होकर चिंता करत है, केंद्र के सरकार काय बूता करत है, दोनों बहुत अच्छी तरह से पता है। तो निश्चित रूप से ये बात न समझे की आवश्यकता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हर ढंग से जनता के सेवा करे के लिए अग्रणी होकर के काम करते। ये बात ला पूरा छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह समझाते जी। तो दोनों आरोप प्रत्यारोप अपन जगह में है और मनरेगा में और डीएमएफ में बेहतर काम होए, उपलब्धि मिले, ये आप ठीक है, लेकिन समय समय पे कार्य के गुणवत्ता और विकास कतका होते एक समीक्षा भी जरूरी है। आप दोनों जन बहुत जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार। जय जवाहर।